Welcome to Choti Dunya Kahaniyan. सहरंगेज जंगल में सुबह की पहली किरणें उतर रही थीं। दरख्तों पर शबनम की बूंदें कौसे कुज़ह की तरह झिलमिला रही थीं और हवा में छोटी छोटी रोशनी के जर्रात ऐसे नाच रहे थे जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। ऐसी ही हसीन घड़ी में शहजादी लेना अपने साथी बौने के साथ जंगल में दाखिल हुई। लेना के सुनहरी बाल धूप में चमक रहे थे और बौने की आंखों में तजस्सुस और बहादुरी की झलक थी। चलते चलते वो एक पुरइसरार झील तक पहुंचे। सतह पर धुंध तैर रही थी और झील के पार एक देगची रोशनी में नहा रही थी। इसके पास एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी, सब्ज चूगा पहने, लंबे चांदी जैसे बालों के साथ, और देगची में अपना जादुई सूप हिला रही थी। देगची से कौसे कुज़ह की धुआं निकल रहा था और बुलबुले रंग बदल बदल कर फूट रहे थे। उसी लम्हे एक नया वजूद नमूदार हुआ। शहजादा एडवर्ड सब्ज पोशाक में, हाथ तलवार के दस्ते पर रखे एहतियात से कदम बढ़ा रहा था। उसकी नजरें उस जादुई रोशनी पर मरकूज थीं। जादूगरनी की आवाज गूंजी, मेरा सूप सिर्फ वही चख सकता है जिसका दिल बिल्कुल पाक हो। अचानक सूप के ऊपर 3 चाबियां नमूदार हुईं, एक सुर्ख, एक नीली और एक सब्ज। जैसे ही तीनों ने हिम्मत के साथ चाबियां संभाली, रोशनी और रंगों का तूफान फैल गया। परीनुमा जानदार, जगमगाती तितलियां और चमकते जर्रात इनके गिर्द घूमने लगे। एक जादुई रास्ता झील के ऊपर जाहिर हुआ। तीनों आगे बढ़े और देगची के करीब पहुंचे। जादूगरनी ने उनके सामने एक पहेली रखी। तीनों ने इत्तेहाद और जहानत के साथ उसे हल किया और जल्द ही एक कौसे कुज़ह के आबशार के पीछे छिपी हुई गार तक पहुंच गए। गार के अंदर रोशनी से बने जीने थे जो एक सुनहरी संदूक की तरफ जा रहे थे। संदूक खुलते ही एक सुनहरी चम्मच और जादुई जड़ी बूटियां सामने आईं, लेकिन लेना ने जल्द ही महसूस किया कि असल राज जड़ी बूटियों या चम्मच में नहीं बल्कि उनकी दोस्ती और इत्तेहाद में है। हवा में एक चम्मच तैर रहा था जिससे सुनहरी रोशनी फूटकर चारों तरफ फैल रही थी। रोशनी के जर्रे तीनों के गिर्द घूम रहे थे जैसे उन्हें इस लम्हे के लिए तैयार कर रहे हों। लेना, बोना और एडवर्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हिम्मत और तजस्सुस झलक रहा था। अब वो जादुई सूप चखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सूप हासिल करते ही गार लरजने लगा। रंग बरंगी रोशनी के तूफान अंदर गूंजने लगे। दीवारों से रोशनी के बादल फूटने लगे जैसे सारा गार अभी ढह जाएगा। लीना ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। बोने ने इशारा किया, देखो ये नया रास्ता खुल रहा है। तीनों ने बहादुरी से कदम बढ़ाया। गार के अंधेरे से निकलकर वो एक ऐसे रास्ते पर आए जो उन्होंने पहले कभी ना देखा था। दरख्त सरगोशी कर रहे थे, उनकी शाखों से सरसराती हवा में लफ्ज़ सुनाई दे रहे थे। परिंदे चमकते परों के साथ फिजा में नाचते और उनका रास्ता दिखाते जा रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे खुद जंगल उन्हें अपने राज सौंप रहा हो। जंगल के बीच अचानक एक देवहैकल दरख्त उभरा जिसकी जड़ें रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। उसके तने पर 3 पुरस्कार ताले जगमगा रहे थे, हर एक मुख्तलिफ रंग की रोशनी से बंधा हुआ। लीना ने दिल की पाकीज़गी से पहली रोशनी तोड़ दी। बोना ने अपनी बहादुरी और जहानत से दूसरा ताला खोला और एडवर्ड ने अपनी सच्चाई और हौसले से तीसरी रोशनी खत्म कर दी। जैसे ही तीनों ने अपनी ताकतें इस्तेमाल की, दरख्त ने रास्ता खोल दिया और जड़ों से रोशनी की बारिश बरसने लगी। इसी लम्हे जादूगरनी नमूदार हुई। वो सोप में मंतर फूंक रही थी। देगची से कौसे कुज़ा की रोशनी निकलने लगी और अचानक सोप की सतह पर एक जादुई नक्शा उभर आया। रोशनी ने तीनों को घेर लिया और वो हवा में उड़ते हुए एक नए पुरस्कार रास्ते पर पहुंच गए। पुरस्कार रास्ते पर कदम रखते ही सामने जादूगरनी नमूदार हुई। उसने मुस्कुराते हुए तीनों को सूप के चमकते प्याले थमाए और नर्म आवाज में कहा, तुमने कर दिखाया, अब ये सूप ले जाओ और अपनी सल्तनत की खिदमत करो। सुनहरी रोशनी उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। अचानक जंगल की खामोशी टूट गई।
धुंध के बीच से एक सियाह साया उभरा जो अपने खुफिया जादू से सूप छीनने की कोशिश करने लगा। लम्हों में वो साया तीनों को अलग अलग रास्तों में बांट देता है। लीना तन्हा एक अंधेरे रास्ते पर चल रही थी। बोना खौफ के बावजूद बहादुरी से आगे बढ़ रहा था और एडवर्ड तलवार थामे उस साए का मुकाबला करने को तैयार था। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को याद करते हैं, एक अनजानी ताकत उन्हें करीब खींच लाती है। तीनों आखिरकार एक दूसरे तक पहुंचते हैं और हाथ थाम लेते हैं। इसी लम्हे साया हवा में तहलील हो जाता है और जंगल फिर से रोशनी में नहा जाता है। उनकी दोस्ती और हिम्मत ने अंधेरे को शिकस्त दे दी। जैसे ही जादुई सूप किले में रखा गया, वो चमकने लगा। एक सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। बीमारों ने खुशी से आंखें खोल दी। उनके चेहरों पर जिंदगी लौट आई। जमीन से सब्ज कोंपलें फूटने लगीं। दरख्तों पर फूल खिल उठे। अंधेरा जो बरसों से सल्तनत पर साया फगिन था, आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। और तब जंगल के एक किनारे रोशनी से जादूगरनी का अक्स उभरा। वो मुस्कुरा रही थी। जादूगरनी ने आखिरी बार मुस्कुरा कर कहा, तुमने असल जादू तलाश कर लिया है, वो जादू जो दिलों को जोड़ता है। ये अल्फाज हवा में सुनहरी रोशनी की तरह बिखर गए और फिर वो अक्स आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील हो गया। पूरा किला रोशनी में नहा गया। लोग खुशी से नाचने लगे। गलियों में कहकहे और जश्न के नारे गूंजने लगे। लीना, बोना और एडवर्ड एक दूसरे का हाथ थामे किले के मरकज में खड़े थे। इनके गिर्द सुनहरी रोशनी घूम रही थी। आसमान पर अचानक एक कौसे कुज़ह उम्मीदार हुई। ये इस बात की अलामत थी कि सल्तनत में उम्मीद और खुशी लौट आई है। और यूं जादुई सूप का राज अपनी मंजिल को पहुंचा।